बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज़ वसीम राजा। ऑटोकैड के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। तो ऑटोकैड के आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सेटिंग्स एंड इंपोर्ट पॉइंट्स, कि ड्राइंग की सेटिंग कैसे करनी है और हमने ड्राइंग में पॉइंट्स के डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसके स्टाइल्स को कैसे चेंज करना है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्राइंग सेटिंग्स, points by manual, points by knotting and listing, import from MS Excel, export to MS Excel, working with points groups, points list, modifying of points, point styles, points label, points editing, points conversion और ड्रा पॉइंट्स टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने ऑटोकैड ओपन किया, हमारे पास न्यू ड्राइंग है। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग्स की सेटिंग करेंगे, जिसमें हम ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाएंगे, उसके बाद ड्राइंग सेटिंग्स में जाएंगे। ये आपके सामने ड्राइंग की सेटिंग शो हो रही है, जिसमें आपको सबसे पहला टैब नज़र आ रहा है यूनिट्स एंड जोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब होता है, इसी में आपको सेटिंग करनी है। यहाँ से आप ड्राइंग के यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, मीटर और फिट्स में अगर आपने रखने हैं। अगर आप फॉरेन में काम कर रहे हैं तो आप मोस्टली मीटर्स के यूनिट्स यूज़ करेंगे। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आप फिट के यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो हम मोस्टली मीटर्स के यूनिट्स यूज़ करते हैं। ये आपकी कन्वर्जन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अदरवाइज़ आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो आप यूएस सर्वे फुट यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप मीटर्स में इसे यूज़ करेंगे। ये आपका स्केल है, ड्राइंग स्केल। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये मोस्टली 1/1000 में होता है। उसके बाद ये आपका एंगुलर यूनिट्स है। बस दफ़ा जो पुराना दौर था उसमें एक ग्रेड सिस्टम यूज़ होता था, अभी तकरीबन ख़त्म हो गया है। अभी मोस्टली जो एंगुलर यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं वो डिग्रीज में ही है। ये आपका कस्टम स्केल है, मतलब रहता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कैटेगरी डेटम। ये आपने अपने सिटी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं सऊदी अरेबिया को सिलेक्ट करूँगा। ये सऊदी अरेबिया। जैसे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये नीचे अवेलेबल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम आ जाएगा। हर कंट्री में अपना अपने अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं। अब सऊदी अरब को इन डिफरेंट 4 लोकेशंस में डिवाइड किया गया है। तो मैं जो इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ वो UTM 38 है, 38 के जोन में काम कर रहा हूँ। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और देन अप्लाई और ओके कर दूँगा। आप फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आप इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना जोन सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान के ये सिस्टम जोन्स हैं। आप जो भी जोन यूज़ कर रहे हैं आपके ड्राइंग पे मेंशन होता है, या आपकी जो सर्विंग ड्राइंग या जो जियोडेटिक ड्राइंग होती है उस पर मेंशन होता है। उसके हिसाब से आप अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये जोन यहाँ पर सऊदी अरेबिया के लिहाज से सिलेक्ट किया है। देन आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो आपका जोन सेलेक्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का। पास वक्त हम मोस्टली इन जगह पर काम कर रहे होते हैं। अगर हम प्लांट्स एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ मोस्टली ट्रू कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं। प्लांट कोऑर्डिनेट्स को प्लांट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया होता है। बाज़ वक़्त जब हम बाहर कहीं काम करते हैं, हमारा एरिया जो है वो लेंथी है, तो उसमें हमारी जो डिस्टेंस होता है वो अप एंड डाउन होता है। तो इस सिलसिले में हमें बाज़ वक़्त UTM कोऑर्डिनेट्स पर काम करना होता है, जिसमें हमें स्केल फैक्टर भी यूज़ करना पड़ता है।
तो अगर आपने स्केल फैक्टर यूज़ करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्केल फैक्टर जो है वो आप अपना पुट कर सकते हैं, आपका जो भी स्केल फैक्टर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केल फैक्टर है वो हमेशा 1 ही होता है। अगर आपने अपनी तरफ से कोई स्केल फैक्टर यूज़ करना है तो आप यहाँ पर उसे अपनी तरफ से जो आप स्केल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख देंगे, तो वो उस हिसाब से आपके ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ मोस्टली अगर आप कोई भी स्केल फैक्टर नहीं यूज़ करें तो हम मोस्टली जो नॉर्मली काम करते हैं हम स्केल फैक्टर 1 पे काम करते हैं। तो अगर आप कोई स्केल फैक्टर नहीं यूज़ करें तो आप उसे 1 पे ही रखेंगे। हम ओके कर देंगे। तो अभी हमारी ड्राइंग्स की सेटिंग्स हो गई हैं। तो ये थी हमारी ड्राइंग्स की सेटिंग्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमने पॉइंट्स को AutoCAD Civil 3D के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करना है। Civil 3D में मोस्टली काम करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। पॉइंट से हम फिर सरफेस क्रिएट करते हैं और देन हम आगे काम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉइंट्स को हमने इसमें लाना कैसे है AutoCAD ड्राइंग में, और अगर इससे बाहर ले जाना हो, AutoCAD ड्राइंग से पॉइंट्स बाहर ले जाने हों एक्सेल वगैरह में, तो कैसे लेके जाने हैं। तो ये आपको होम टैब में भी पॉइंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और आपको ये साइड पे टूल पैलेस में ये पॉइंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इधर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से पॉइंट इंपोर्ट करेंगे। तो सब इंपोर्ट पॉइंट्स को इंपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि AutoCAD Civil 3D में हम जो पॉइंट्स इंपोर्ट करते हैं वो हमेशा CSV फाइल में होने चाहिए, क्योंकि जो AutoCAD Civil 3D सपोर्ट करती है वो CSV फाइल सपोर्ट करती है। इस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल सेट हुई है वो CSV हुई है। दूसरे फॉर्मेट में भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट CSV पे सेट हुई है, क्योंकि हम जब टोटल स्टेशन से पॉइंट को डाउनलोड करते हैं तो वो भी मोस्टली CSV फाइल में होते हैं, लिहाजा हम इधर भी मोस्टली CSV फाइल ही यूज़ करते हैं। तो सबसे हम देखेंगे कि हमने पॉइंट्स को CSV फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारे पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं इधर। आपके पास मोस्टली ये पॉइंट्स जो हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल एक्सेल में मौजूद है, इस तरह की शेप में मौजूद होते हैं। तो आपने सबसे पहले एक्सेल में इस फाइल को, ये फाइल एक्सेल फॉर्मेट में है, एक्सेल फॉर्मेट में, तो इसको हम CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसका प्रोसीजर क्या है कि आप इसकी फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, बाकी रो एज इट इज़ रहेगी। आप सेव एज के ऑप्शन में जाएंगे और इसकी एक्सटेंशन, इसकी टाइप को CSV कॉमा डेलिमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, और देन आप इसी लोकेशन पे इसे सेव कर देंगे और यस कर देंगे। अब ये देखें, ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। ये अब CSV फॉर्मेट में सेव हो गई है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज़, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ये आप नीचे डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं, उसने प्रॉपर्ली मेंशन किया है टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल। नेचुरल ग्राउंड को हमने कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इसी तरह हम इस फॉर्मेशन ग्राउंड की भी फाइल को हम CSV में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को हम डिलीट कर देंगे और देन वही प्रोसीजर सेव एज, इसको क्लोज कर देंगे। अब ये हमारे पास दोनों फाइल्स आ गई हैं CSV में। अब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली AutoCAD Civil 3D में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो हम दोबारा वही प्रोसीजर, राइट क्लिक, पॉइंट्स पे जाके क्रिएट, ये हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे अपने फाइल की लोकेशन बताएंगे। हमने इसे ई में स्टोर किया हुआ है पॉइंट्स में, तो ये सबसे पहले नेचुरल ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और उसे ओपन कर देंगे। आपने याद रखना है कि आपने पॉइंट्स को किस फॉर्मेट में सेव किया हुआ है। हमने जो अपनी फाइल में पॉइंट्स को सेव किया हुआ था वो पहले
पॉइंट्स नंबरिंग थी, फिर पॉइंट्स की ईस्टिंग दी हुई थी, फिर नॉर्दिंग दी हुई थी और फिर एलिवेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो जिस हिसाब से अगर आपने पहले नॉर्दिंग दी है तो पहले नॉर्दिंग को सिलेक्ट करना है, अगर आपने पहले ईस्टिंग दी है तो पहले ईस्टिंग को सिलेक्ट करना है, अगर पहले पॉइंट नंबर नॉर्दिंग ईस्टिंग दी है तो जिस हिसाब से आपने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, जिन कॉलम्स को एडजस्टेड किया हुआ है, उस हिसाब से आपने यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना है। हमने पहले पॉइंट नंबर दिया था, फिर ईस्टिंग दी थी, फिर नॉर्दिंग दी थी, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग जेड, सॉरी ये पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग और जेड। अगर हमने पहले नॉर्दिंग दी होती तो हम सेलेक्ट करते हैं पॉइंट नॉर्दिंग ईस्टिंग और जेड, लेकिन हमने पहले ईस्टिंग दी है तो हम पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग और जेड सेलेक्ट किया। अब ये देखें पॉइंट ईस्टिंग नॉर्दिंग और जेड, ये एलिवेशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। जब हम इस उस पर क्लिक करेंगे और इसका सेपरेट ग्रुप बना लेंगे NGL, ओके कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। ये देखें ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। इसी तरह हम बाकी के पॉइंट्स दूसरी फाइल को भी इसी तरह उसका फॉर्मेट भी चेंज करेंगे, पॉइंट्स ईस्टिंग नॉर्दिंग एंड जेड। देन अगेन हम इसका सेपरेट ग्रुप बना लेंगे। ये हमारा फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल था, FGL का नाम देंगे इसे, ओके एंड देन ओके, इसको आप ओके कर देंगे। ये हमारे पास दो ग्रुप्स आ गए हैं, NGL एंड FGL के नाम से। अब हमें इधर तो पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ आपको देखने के लिए सबसे पहले सेट करेंगे एंटर, देन E एंड एंटर। अब इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप यहाँ से इसका स्केल एडजस्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट्स का इसमें एलिवेशन भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है और एलिवेशन भी दिया है। हर पॉइंट जहाँ से आप इस पॉइंट का स्केल एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था हमारा पॉइंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का, कि हमने पॉइंट्स को इंपोर्ट कैसे करना है और एक्सपोर्ट कैसे करना है। ये तो पॉइंट्स थे कि हमने वहाँ से एक्सेल से ऑटोकैड में कैसे लाने थे। अब हमारे पास दूसरा प्रोसीजर है कि हमने पॉइंट्स को ऑटोकैड से एक्सेल में वापस कैसे लेकर जाना है। ऑटोकैड 3D से एक्सेल में वापस कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है कि ये हमारे पास पॉइंट्स ऑटोकैड 3D में आपको पॉइंट्स ग्रुप्स में या इधर ऑल पॉइंट्स में आपके ये तमाम पॉइंट्स होंगे, FGL के भी और NGL के भी। अगर आप सेपरेट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो FGL को पहले करेंगे फिर NGL को करेंगे। तो FGL पे राइट क्लिक करेंगे, दैन हम एक्सपोर्ट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। पहले हमने इंपोर्ट किया, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मेट हमने चेक कर लेना है कि पहले ईस्टिंग नॉर्दिंग और जेड जिस तरह का हम सेव करना चाहते हैं। पहले नॉर्दिंग ईस्टिंग करना चाहते हैं तो नॉर्दिंग ईस्टिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नॉर्दिंग ईस्टिंग सेट कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना तो उसी फॉर्मेट में रहेगा, जिस फॉर्मेट में हम उसे कैटेगराइज करना चाहते हैं उसी फॉर्मेट में हम उसका फॉर्मेट सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फाइल की डेस्टिनेशन देंगे, डेस्कटॉप दे लें, यहाँ पॉइंट्स दे लें। हम इस फाइल को हम न्यू का नाम दे देंगे, न्यू पॉइंट्स। तो ये फॉर्मेट CSV ही रहेगा। ओपन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ हम जाके देखेंगे पॉइंट्स में ये हमारा न्यू पॉइंट्स के नाम से फाइल आ गई है। क्या आप देख लें, जिस तरह आपने पॉइंट्स जितने भी थे वो सब इसमें आ गए हैं, मीन्स के एक्सपोर्ट हो गए।
इस तरह अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पॉइंट्स करेंगे। अगर सबको एक ही फाइल में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पॉइंट कर देंगे। इसके बाद अगर आप पॉइंट्स में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई एलिवेशन रॉन्ग पुट हो गया है जो उसमें हम कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप एडिट पॉइंट्स में जाएंगे। जैसे ही आप पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके, आपके सब पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए, अब आप एडिट में जाएंगे तो ये आपको सामने आपके पॉइंट्स लिस्ट नज़र आएगी। इसमें आपने कहीं भी पॉइंट को चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसका एलिवेशन चेंज करना है, डबल क्लिक करेंगे और एलिवेशन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी और कहीं भी जाकर एक्सेल में या वर्ड में कहीं भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक और नई फाइल बनानी है या दोबारा कुछ पॉइंट्स आप कॉपी करना चाहते हैं, 3-4 पॉइंट्स उसमें से कॉपी करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड देन यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर देंगे। ये आपके सारे पॉइंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। बाकी आप सेल्स को चाहें तो इधर से डिलीट कर दें, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है उसको आप चाहें तो डिलीट कर दें। आप ऐसे करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्दिंग ईस्टिंग और पॉइंट्स चाहिए तो बाकी चीज़ें आप डिलीट कर सकते हैं जिससे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुछ पॉइंट्स को सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं तो आप ऐसे उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस करके और फिर जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे वो पॉइंट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल के बटन को आपने प्रेस किए रखना है और देन उस पॉइंट पे क्लिक करना है जिस चीज़ को आप कॉपी करना चाहते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे और वही प्रोसीजर उधर जाकर पेस्ट कर देंगे। तो उतने पॉइंट्स, जैसे ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया और फिर यहाँ जाकर हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, तो वो उतने ही पॉइंट्स आए हैं जितने हमने कॉपी किए थे। बाकी ये जो एक्स्ट्रा डाटा आ गया है इसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे फर्स्ट रो को अगर चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसको अगर एक्सपेंड करना है तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं यहाँ से जाके। ये हमारा तरीका था पॉइंट्स को ऑटोकैड में इंपोर्ट और ऑटोकैड से एक्सपोर्ट करने का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉइंट्स को ऑटोकैड में मैनुअली कैसे एंटर करते हैं, बाय मैनुअली और बाय नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग। हमने पॉइंट्स को कैसे एंटर करना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है। आप सबसे पहले पॉइंट्स में जाएंगे, क्रिएट्स पॉइंट्स में। अगर आप मैनुअल का मतलब है कि आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे, रफली अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे। कहते हैं ये उसने नीचे आपको ये बताया हुआ है, प्लीज़ स्पेसिफाई अलोकेशन ऑफ अ न्यू पॉइंट। तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले आपसे पॉइंट डिस्क्रिप्शन मांगेगा कि पॉइंट नंबर 1। उसके बाद वो आपको एलिवेशन मांगेगा 12.365। तो ये आपका पॉइंट रहा हो गया। इसके बाद आप कहीं भी दूसरी जगह पर क्लिक करेंगे तो आपसे नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मांगेगा पॉइंट नंबर 2 और एलिवेशन मांगेगा 36.589। आप इस तरह आप कहीं भी पॉइंट जो है वो ड्रा कर सकते हैं कहीं भी क्लिक करके। इसको कहते हैं मैनुअल प्रोसेस। लेकिन इस मैनुअल प्रोसेस में आपको पॉइंट नंबर और एलिवेशन देना पड़ता है। नॉर्दिंग ईस्टिंग वही रहेगी जहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसी जगह की वो नॉर्दिंग ईस्टिंग को स्टोर करेगा।
ये हमारा प्रोसेस है इसको मैनुअली एंटर करने का, कि हमने मैनुअली पॉइंट्स को कैसे एंटर करना है। पहले नंबर देना है डिस्क्रिप्शन में और फिर हमने उसका एलिवेशन देना है। तो ये हमारे पास सब पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने अगर इन पॉइंट्स का नॉर्दिंग ईस्टिंग देखना चाहते हैं तो आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ये नॉर्दिंग ईस्टिंग और इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ शो करेगा। अगर हम इसको शो करना चाहते हैं ड्राइंग के ऊपर तो आप इसको इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और देन आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ से आप कोगो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी कोगो पे है। तो अगर आपका कोगो पे यहाँ पे कर्सर ना हो तो यहाँ पे पहले आपने कोगो पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं। करने के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट्स लेबल स्टाइल में जाना है। ये यहाँ पर नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग, तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। आपको सब पॉइंट्स के नॉर्दिंग एंड ईस्टिंग शो हो रही है। अब अगर आप इन्हीं पॉइंट्स की एलिवेशन शो करना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे नॉर्दिंग ईस्टिंग के बजाय आप इसको एलिवेशन कर देंगे तो एलिवेशन जस्ट शो होगा। आप नंबर और एलिवेशन करेंगे तो नंबर और एलिवेशन शो होगा। जो चीज़ आपने शो करवानी है वो एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन करेंगे तो एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन आएगी। ये आप देख लें, जस्ट एलिवेशन और इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब आप चाहते हैं कि इसकी नॉर्दिंग और ईस्टिंग भी आए और साथ में इसका एलिवेशन भी शो हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें नॉर्दिंग और ईस्टिंग दोनों दी हों और साथ एलिवेशन भी दी हो, कि तीन चीज़ें एक ही बार दी हों। वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्रिएट और एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आप इसमें जाएंगे, कॉन्टैक्ट के सामने आपको 3 डॉट्स से नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। सॉरी, पहले आप इसकी नॉर्दिंग ईस्टिंग ड्रा कर लेंगे। यहाँ से ये नॉर्दिंग ईस्टिंग आपने ड्रा कर ली। अब नॉर्दिंग ईस्टिंग तो आ गई। अब आपको जस्ट यहाँ पर एलिवेशन चाहिए तो आप क्रिएट एडिट में जाएंगे, इसमें जाएंगे, ये 3 डॉट्स हैं, इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर आप इसमें जो आपकी नेक्स्ट एंटिटी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एलिवेशन, पॉइंट एलिवेशन और इस एरो को क्लिक कर देंगे तो ये आपका पॉइंट एलिवेशन आ गया। आप ओके करेंगे तो ये आपका नीचे पॉइंट एलिवेशन आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये आपको पॉइंट्स के बाद 2 नंबर शो हो रहे हैं। अगर आपने 3 नंबर शो करने हैं, 4 अपने डिजिट शो करने हैं पॉइंट्स के बाद, तो आप उसको भी इधर से ही चेंज कर सकते हैं। इसी में जाएंगे और नॉर्दिंग के चेंज करने हैं तो नॉर्दिंग पे फर्स्ट क्लिक करेंगे और प्रिसीजन में जाएंगे और ये 3 हो गए और देन एरो पे क्लिक करेंगे। इट्स मीन कि ये इसकी एक्सटेंशन, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, इट्स मीन ये चेंज हो गया। अब ईस्टिंग पे जाएंगे और उसी तरह प्रोसीजन में और पॉइंट्स के बाद 3 नंबर कर देंगे और देन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसका चेंज हो गया। एलिवेशन के ऑलरेडी 3 नंबर हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 3 नंबर हो गए। आप इसी को ओके कर देंगे तो ये 3 नंबर हो गए। आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, देन ओके कर देंगे तो वो सारी आपका फंक्शंस अप्लाई हो गए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हर पॉइंट के साथ आपकी नॉर्दिंग भी आ गई है, आपकी ईस्टिंग भी आ गई है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं सेट होगा, या आपको खुद से सेटिंग करनी पड़ेगी।
तो ये था पॉइंट्स का कि हमने उसे किस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स को ड्राइंग के ऊपर कैसे शो करना है। अब पास का हमें इसके इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ में लिस्ट ड्रॉ करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे साइड पे आपको जो टूल पैलेस में टूल बॉक्स नज़र आ रहा होगा, अब टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से आप रिपोर्ट्स मैनेजर को खोलेंगे, ये आपका पॉइंट्स का ऑप्शन है, इसके प्लस को खोलेंगे और ये आपकी है पॉइंट लिस्ट। तो इसमें आप राइट क्लिक करेंगे और ये एग्जीक्यूट कर देंगे, तो ओके करेंगे तो ये आपकी पॉइंट लिस्ट आ जाएगी। आप इसे कहीं पे भी सेव करेंगे तो ये आपके पॉइंट्स सेव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ई में जाते हैं और पॉइंट्स में सिविल रिपोर्ट के नाम से हमने ये इधर सेव कर दिया ई में, तो ये हमारे पॉइंट्स ई में सेव हो गए। साथ में ही वो आपकी रिपोर्ट को ओपन करके आपको दिखा देगा। ये इसने नॉर्दर्न, ईस्टिंग और एलिवेशन, और अगर डिस्क्रिप्शन कहीं दी हुई थी तो उसने आपको शो कर दी है। ये थी हमारी इसकी लिस्ट ड्रॉ करने का तरीका। अगर आप इसको CSV फाइल में सेव करना चाहते हैं तो आप CSV में जाएंगे, इस ऑप्शन में राइट क्लिक एग्जीक्यूट और देन ओके कर देंगे और ये आपको डायरेक्ट आपके एक्सेल में ले आएगा डायरेक्टली पॉइंट को। यहाँ पर आप जाके इस फाइल को सेव कर लेंगे खुद से, तो ये आपकी फाइल डायरेक्ट CSV में सेव हो जाएगी। CSV फॉर्मेट में ये डायरेक्ट एक्सेल में ले आएगा। तो ये तरीका था एक्सेल में लेकर जाने का और पॉइंट्स की लिस्ट क्रिएट करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने पॉइंट्स को ड्राइंग के ऊपर ही साइड पर टेबल बनाकर अगर ड्रा करना है तो उसका क्या तरीका है। तो उसके लिए हम इनिशिएट में जाएंगे, ऐड लेबल्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे ऐड टेबल्स में जाएंगे और यहाँ पर ऐड पॉइंट्स टेबल पे आप क्लिक करेंगे। ऐड पॉइंट्स टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ से देख लेना है कि आपके पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ शो होगी। सबसे पहले पॉइंट नंबर होगा, फिर एलिवेशन होगा, फिर नॉर्दर्न, फिर ईस्टिंग। अगर आपने इसके एलिवेशन को चेंज करना है, इसको नॉर्दर्न ईस्टिंग के बाद लेके जाना है, तो आप इसको पकड़ेंगे और उसको यहाँ ले आएंगे, नॉर्दर्न ईस्टिंग यहाँ ले, ये एलिवेशन नॉर्दर्न और ईस्टिंग के बाद हो गया। आप इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आपने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है कि आपने क्या क्या चीज़ शो करनी है। नॉर्दर्न ईस्टिंग शो करनी है, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन शो करना है और पॉइंट डिस्क्रिप्शन शो करनी है। तो ओके करेंगे तो ये साइड पे आपका टेबल ड्रा हो जाएगा। ये पॉइंट टेबल आ गया, इसमें पॉइंट नंबर, नॉर्दर्न, ईस्टिंग, जिस तरह की उधर डिस्क्रिप्शन शो हुई थी, टेबल में सेटिंग शो हुई थी, वो आपको साइड पे आ गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सरफेस को पढ़ेंगे। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आपको अगर किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है ऑटोकैड लैंड डेस्कटॉप। इसके अलावा आप हमारे ग्रुप में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है सर्वेयर्स, QS एंड सिविल इंजीनियर्स। आप इस ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इस ग्रुप में नियर अबाउट 14 से 15,000 प्रोफेशनल्स हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं।